अकॉर्डिंग टू ए गूगल सर्वे लगभग हर साल 7,000 लोग मारे जाते हैं ड्यू टू बैड हैंडराइटिंग ऑफ द डॉक्टर्स। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर, केमिस्ट या पेशेंट? मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई जिम्मेदार नहीं है, बिकॉज डॉक्टर ने वो दवाई दी जो उसे बेस्ट लगी, पेशेंट ने वो दवाई ली जो केमिस्ट ने उसे दी, और केमिस्ट ने वो दवाई पेशेंट को दी जो उसे समझ में आई। यहाँ पे गलती कहाँ हुई? हैंडराइटिंग को समझने में। सेम चीज स्टूडेंट्स के ऊपर भी अप्लाई होती है। एक स्टूडेंट अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट एग्जाम में अपनी नोटबुक में लिखता है, बट जब टीचर उसे पढ़ता है तो उसे समझ में कुछ और आता है या फिर समझ में आता ही नहीं है, तो फिर वो स्टूडेंट्स के मार्क्स काटना शुरू कर देता है। और इसी कारण से स्टूडेंट्स का कंटेंट अच्छा होते हुए भी उनके मार्क्स ग्रेजुअली पुअर आते रहते हैं। आज स्टूडेंट के पुअर मार्क्स का सबसे बड़ा रीजन उसकी बैड हैंडराइटिंग है। आज के इस डिजिटल युग में बच्चों की हैंडराइटिंग बद से बदतर होती जा रही है। अच्छी हैंडराइटिंग केवल अच्छे मार्क्स का ही जरिया नहीं है, बल्कि अच्छी हैंडराइटिंग की वजह से बहुत सारे फील्ड्स में भी इंप्रूवमेंट होता है। जैसे एज यू नो, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग अट्रैक्ट्स गुड मार्क्स। बच्चे में 5 से 7 नंबर का मिनिमम डिफरेंस हो जाता है एक एवरेज हैंडराइटिंग और एक बेटर हैंडराइटिंग के कारण। इट इंप्रूव्स राइटिंग स्किल्स, बूस्ट कॉन्फिडेंस। देखा गया है आमतौर पर कि जिन बच्चों की हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी होती है उनमें कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे बच्चों की बजाय ज्यादा होता है। हेल्प्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आमतौर पर देखा गया है जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका लाइफस्टाइल भी दूसरे बच्चों से बेटर होता है। हेल्प्स इन गेटिंग गुड जॉब। बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं जो आज भी पहले किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती हैं, फिर उसका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम के बाद वो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिटन एग्जाम में जो पूछा गया था वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके ग्राफोलॉजिस्ट को भेजा जाता है जो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। ग्राफोलॉजिस्ट क्या करता है? उसकी हैंडराइटिंग को देखकर उसकी पर्सनालिटी का पता करता है। यदि उस समय किसी कैंडिडेट की हैंडराइटिंग पुअर है तो वो जॉब से निकाल दिया जाता है। अगर आपकी हैंडराइटिंग उस समय अच्छी होती है तो आपको जॉब के अंदर ले लिया जाता है। इंप्रूव सीटिंग हैबिट। आज के इस समय में बच्चों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है सीटिंग हैबिट की। दे कैन नॉट सिट ए प्रॉपर प्लेस फॉर 10 to 20 मिनट्स। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो स्कूल में 6 से 7 घंटे बैठ पाएगा या फिर किसी एग्जाम में 3 से 4 घंटे लिख पाएगा? तो अगर बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसमें सीटिंग हैबिट भी इंप्रूव हो जाती है। इंप्रूव कंसंट्रेशन पावर। जब बच्चा पूरे ध्यान से किसी चीज को लिखता है तो उसमें कंसंट्रेशन पावर भी इंप्रूव होता है। कर्सिव हैंडराइटिंग हेल्प्स इन डिसलेक्सिया, जो कि एक लर्निंग डिसऑर्डर है। इस बीमारी में भी कर्सिव हैंडराइटिंग पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा काम करती है डिसलेक्सिया से निकालने के लिए। इंप्रूव मोटर स्किल्स, हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, यदि किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट भी बेटर वे में होता है। हेल्प्स टू रिमेंबर स्पेलिंग्स। जब बच्चा किसी स्पेलिंग को बड़े ध्यान से लिखता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो स्पेलिंग उसको लंबे समय तक और करेक्ट याद रहे। इंक्रीज सेल्फ डिसिप्लिन। आमतौर पर देखा गया है जिन स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग अच्छी होती है वो लाइफ में वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं। कर्सिव हैंडराइटिंग इज अवार्डेड एज द फास्टेस्ट हैंडराइटिंग इन द वर्ल्ड। ए ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इंप्रूव्स आईज एंड हैंड कोऑर्डिनेशंस। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके अलावा भी जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों की हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट करें कैसे? तो इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।